खबर मेरठ उत्तर प्रदेश से आ रही पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। ये पूरी खबर मेरठ की बताई जा रही है। सोतीगंज बाजार आज से रहेगा बंद, सत्यपाल के बाद ही खुलेगा। पूरे देश में वाहन का मेल के नाम पर बदनाम सोतीगंज एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ। इस वाहन कमेल में अभी तक सबसे बड़ी कार्रवाई आई है सामने। एक साथ करीबन 300 दुकानों को संज्ञान में लिया गया। इन सभी को सत्यपाल और माल की चेकिंग के बाद इन दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसलिए कहा गया है कि ताकि वाहन चोरों और कबाड़ी के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके। प्राइम वेकी न्यूज़ चैनल के लिए मेरठ से सहजाद खान। आपका मोहम्मद ताहिर, अध्यक्ष सोतीगंज व्यापार संघ। एक आदेश करा है प्रशासन ने कि ये मार्केट बंद रहेगी, क्या कारण है उसका? उसका कारण अभी हमें अधिकारियों ने कुछ भी नहीं बताया। कुछ प्रशासन आपके पास आया है, पुलिस वगैरह कोई आए हैं यहाँ पे कुछ बंद कराने के लिए? कुछ नहीं, हाँ पुलिस प्रशासन आया दुकान बंद कराने के लिए। दरोगा जी थे, SSI साहब थे, उन्होंने के आदेश ये है आपकी कोई दुकान मार्केट पूरी बंद रहेगी। कब तक के लिए बंद रहेगी, कुछ बोला नहीं? ये नहीं बताया, जब तक नहीं, अगले आदेश तक। तो आप लोग क्या करेंगे अब? हम तो ये करेंगे अब DM साहब के पास, SSP साहब के पास इनसे बातचीत करेंगे, जो हमारा जो सही मसला है उसे निपटाया जाए। लगभग कितनी दुकानें हैं सोतीगंज? इसमें कम से कम 300-400 दुकानें हैं। तो 300-400 दुकानें बंद रहेंगी? पूरी दुकानें 300-400 बंद है। तो अभी कुछ आदेश नहीं है हमारा? अभी कोई आदेश नहीं है। पहले GST मांगी थी हमने, GST सब लोगों ने ले ली। कुछ लोग रह गए हैं GST रहने में, और बाकी ने सब में GST ले ली है। हमारी दुकानों की चेकिंग भी पहले हुई, सूरज राय साहब ने करी, बड़ी अच्छी करी, हमें कोई परेशानी नहीं आई। चेकिंग दोबारा भी हुई है आज? नहीं, अभी कोई चेकिंग नहीं हुई। फिलहाल आदेश बंद करने? आदेश बंद करने के। सर, सोतीगंज मार्केट जो कबाड़ियों का चोर वाहन काटने का मार्केट कहा जाता है, इस पे क्या कार्रवाई हुई है और क्या क्या पूरी बातें थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, असल में मीडिया के कुछ सेक्शंस में इस प्रकार की खबर चल रही है जो कि मैं बताऊँ पूरी तरह से मिस इन्फॉर्मेशन या मिस इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड है कि पूरे मार्केट को पुलिस ने बंद कराया। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि ऐसा नहीं, इसकी बैकग्राउंड आप समझ लें, ये बहुत आवश्यक है। आपको मालूम होगा सोतीगंज एक कुख्यात मार्केट है जहाँ पे अवैध वाहन, चोरी के वाहन, उनका कटान करके बहुत बड़े पैमाने पर उनके स्पेयर पार्ट्स बेचे जाते थे, वाहन बेचे जाते थे और चोरी के नेटवर्क से जुड़े हुए थे। इस पर पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति पे शिकंजा कसा है और इसमें तमाम अभियोग पंजीकृत किए गए, जिसकी विवेचना के दौरान ये जानकारी में आया है कि बहुत से ज़ाहिरा तौर पर लीगल दिखने वाले बिजनेस, स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करने वाले लोगों के माध्यम से ये चोरी करने वाले लोग या अवैध कटान से जुड़े हुए लोग स्पेयर पार्ट्स को उनके माध्यम से बेच करके और अपने सामान को चैनलाइज करते हैं, उसको रीरूट कर देते हैं ताकि वो देखने में एक नंबर 1 का और अच्छा सही काम लगे। विवेचना में जब ये सारे तथ्य आए तो ऐसे जो स्पेयर पार्ट्स के डीलर हैं उनको भी नोटिस दिया गया। धारा 91 का नोटिस CRPC के अंतर्गत उनको दिया गया और बताया गया कि वो अपने सोर्सेज और अपने डेस्टिनेशन, अपने माल का, यानी जो अपने बिल वगैरह, वाउचर, वो सब हमको उसकी डिटेल्स उपलब्ध कराए ताकि इस बात को एसरटेन किया जा सके कि जो तथ्य आ रहे हैं वो कहाँ तक सही है, उनकी पुष्टि या अपुष्टि जो भी हो वो साक्ष्य के आधार पर की जा सके। इसको कुछ इस प्रकार से मिस इंटरप्रेट कर दिया गया और कहा गया कि पूरा मार्केट बंद किया जा रहा है। मैं दोबारा आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये विवेचना के क्रम में ये कार्रवाई की गई है। ये विवेचना का एक अंग है। धारा 91 का जो नोटिस दिया गया था उसके जवाब का हमें इंतजार है। जो भी इस प्रकार के व्यवसायी तुरंत उसका जवाब दे देते हैं और वो संतोषजनक होता है। उनको किसी प्रकार से न परेशान होने की, न डरने की किसी प्रकार की जरूरत नहीं, अपना बिजनेस रेगुलर कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का ब्लैंकेट बैन, किसी भी प्रकार का ब्लैंकेट क्लोजर आदेश जारी नहीं किया गया। मैं दोबारा से स्पष्ट करना चाहूँगा। ऐसे कितनी नोटिस दिए गए हैं, किन किन लोगों को? देखिए, अभी तक 100 व्यवसायियों को इस प्रकार के नोटिस दिए गए हैं। लगभग 180 व्यवसायी ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनको GST के माध्यम से हम लोगों ने सूचित करवाया था और GST को बताया था कि वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये सारे मिल करके इनका बल्क, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी भारी मात्रा में दुकानें बंद कराई गई। जितनी जल्दी हमको नोटिस का जवाब दे देंगे, अपने सोर्सेज, अपने वेयरअबाउट्स अपने बता देंगे, सामान के कहाँ से प्राप्त किया, किन को बेचा, तो उतनी जल्दी जो है ये नॉर्मल रूप से सब चीज़ें जो है रिस्टोर हो सकती है। कटान को लेकर सर अभी भी और कबाड़ियों को भी चिन्हित किया जा रहा है? जी हाँ, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। इस प्रकार से जिस प्रकार से अपराध को रोकना एक सतत प्रक्रिया होती है, ये भी अपराध